डियर स्टूडेंट, आज हम फ्यूचर टेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताएंगे। इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हिंदी में पहचान है, हिंदी में वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे आता है, और इसमें विल शैल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। विल और शैल के बारे में आपको पिछले लेक्चर में बताया जा चुका है कि ये किस सब्जेक्ट के साथ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह पत्र लिख चुकी होगी, शी विल हैव रिटन ए लेटर। वह एक पत्र लिख चुकी होगी, तो ये विल हैव रिटन जो है इसमें आ जाएगा। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मोस्टली हम जो एक ही प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट विल बी completed एट ए सर्टेन टाइम इन फ्यूचर। यानी ये क्या है कि भविष्य में किसी निश्चित समय पर कोई कार्य जब पूर्ण होने के विषय में हमें बताता है तो हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके साथ कोई फ्यूचर का समय भी इस सेंटेंसेस में दिया होता है। और एक और अन्य बात, इसमें बाय और टिल के बाद जब भी कोई टाइम दिया गया हो तो आपने इस टेंस का प्रयोग करना है। फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। अब ये ध्यान रखना कि बिफोर जो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने इसका प्रयोग किया था, उस समय इसके साथ क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन जब बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो पहले वाले भाग में फ्यूचर टेंस का ही कोई रूप प्रयोग होता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि बेल लगने से पहले, घंटी बजने से पहले वे स्कूल पहुंच चुके होंगे या पहुंच गए होंगे। उसके बाद अगला, ही विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय देन। वह तब तक, यानी एक निश्चित समय है वो दिया, गिवन समय जो देन, वह तब तक अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। आई शैल हैव रिटन माई एक्सरसाइज टिल मॉर्निंग। मेरी जो एक्सरसाइज है वह टिल मॉर्निंग, प्रातःकाल तक पूरी कर चुका होगा। तो इस तरह से ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस आएगा। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो पहचान है इसकी वो रहेगी, से रहा होगा, से रही होगी और से रहे होंगे। और इसमें वर्ब का जो प्रयोग है, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जमा आईएनजी, ये पार्ट प्रयोग किया जाएगा। और फॉर और सिंस के बाद इसमें टाइम रहेगा। और उसके अलावा फ्यूचर को दर्शाने के लिए एक जो फ्यूचर क्लाउज है वो भी एडवर्ब जो है वो दी हुई होगी। तो फॉर एग्जांपल, शी विल हैव बीन राइटिंग लेटर फॉर 2 आवर्स नेक्स्ट वीक। अगले सप्ताह में वह 2 घंटे से पत्र लिख रही होगी। तो इस प्रकार से ये फ्यूचर को दर्शाने वाला टाइम है। और इसका रूल भी इसी प्रकार से एक ही है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम इवन आफ्टर द गिवन टाइम इन फ्यूचर। यानी किसी ऐसे कार्य को व्यक्ति यह करता है जो कार्य पहले शुरू होकर और फ्यूचर में जो दिया गया समय है उस समय तक पूरा होगा या उस समय तक जारी रहेगा या चलता रहेगा, उस समय तक जारी रहेगा। यानी इसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो इसमें वही चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, फॉर और सिंस के साथ फ्यूचर एडवर्ब भी दिया होता है। जैसे ये बाय द नेक्स्ट मंथ, बाय द नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक। ही विल हैव बीन वर्किंग इन द कंपनी फॉर 1 ईयर। वह इस कंपनी में 1 वर्ष से काम कर रहा होगा। तो ये जो कंप्लीटेड जो ये एक्शन है वो अगले महीने में ये इक्वेशन जो है वो आपकी पूरी होगी, ये कार्य पूरा होगा। अब आप ये देखोगे कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में इसी तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने क्या देखा था, प्रेजेंट में क्या था, केवल ये ना हो फ्यूचर को दर्शाने वाली क्लाउज और सीधा सेंटेंस हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे।
पास्ट के लिए हमने क्या बताया था कि पास्ट की एडवर्ब आपको मिलेगी, कोई भी पास्ट की क्लाउज, पास्ट को दर्शाने वाला वाक्य दिया हुआ मिलेगा। और फ्यूचर में फ्यूचर का, तो तीनों के अंदर फॉर और सिंस तीनों में रहेगा, लेकिन अंतर क्या रह जाएगा, प्रेजेंट के लिए सीधा सेंटेंस रहेगा, फॉर सिंस के अलावा कुछ नहीं रहेगा। पास्ट में हम पास्ट को दर्शाने वाली क्लाउज जो है वो वाक्य साथ में दिया हुआ होगा, और फ्यूचर के लिए फ्यूचर को दर्शाने वाले एडवर्ब साथ में दिए होंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो ये टेंस का कंप्लीट जो वर्क है रूल्स का और आपके जो इसका इंट्रोडक्शन था वो सारा आपको बता दिया गया है। आप अच्छी प्रकार से इन्हें वहाँ से करें। और अब आपको फ्यूचर टेंस से संबंधित जो वर्ब की फॉर्म है उसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। फर्स्ट सेंटेंस, हमने बताया था आपको कि जब इफ से जो वाक्य शुरू होते हैं उसमें यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसके दूसरे भाग में विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हो जाएगा यहाँ यू विल टेंस। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हेन यू रीच देयर। अब यह क्या है कि जब एक एक्शन कोई एक कार्य होता है तो उस समय दूसरे कार्य किस पोजीशन में है, यह बुक और बुक का रीड। तो यानी जो ये रीड है, जब व्हेन यू रीच देयर, जब तुम वहां पहुंचोगे तो ये कार्य हमें क्या मिलेगा, वहां होता हुआ मिलेगा। यानी फ्यूचर के अंदर कोई कार्य जब कंटीन्यूअस में मिले तो ये हो जाएगा ही विल बी रीडिंग। और ये यहाँ क्यों रहेगा, क्योंकि रीडिंग जो है यदि वो रीड कर चुका है तब हमें उसका पता नहीं था, जब हम वहाँ पहुंचे तो एट प्रेजेंट वहाँ कौन सा कार्य चल रहा होगा उसके बारे में जब हमें पता लगाना है, तब इसलिए इस टेंस का फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करेगा। उसके बाद अगला हमने आपको बताया था बाय या टिल के बाद कोई भी समय दिया गया है, बाय या टिल के बाद कोई भी समय दिया गया है तो हम वहाँ क्या प्रयोग करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यह क्या आ जाएगा, बाय मीनिंग आई शैल हैव रीड, रेड रेड बोला जाएगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में प्रयोग है। तो यह बाय के बाद ये जो, क्योंकि जो हम पूर्व तीन हमने सेंटेंस के बाद एक क्लू है कि वर्ब की फॉर्म में हमने क्या बना, वही क्लू जो हमने रूल्स में आपको शो किए। उसके बाद अगला सेंटेंस है एट 7 PM, 7 बजे तक, एट 7 PM। और अगला क्या दे रखे हैं, 4 2 hours, यानी 4 और 6 वाला समय है। तो 4 और 6 वाले समय में हमने क्या प्रयोग करना होता है, जिसमें परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और यहाँ एट 7 PM हमें क्या बताएगा कि 7 बजे तक वो 2 घंटे से यानी रीडिंग कर रहा होगा, बजा रहा होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, फ्यूचर में हम यहाँ प्रयोग करेंगे विल हैव बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा रीड। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना कि 4 प्लस समय है और फ्यूचर में कोई कार्य जब जाके कंटिन्यू रहना तो वहां हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अगला है, अगले भाग में क्या दिया गया है, टुमारो दिया गया है। और यहाँ क्या आ जाएगा, आई डैश रिटर्न योर बुक टुमारो, कब तक मैं तुम्हारी पुस्तक लौटा दूंगा। सिंपल फ्यूचर है शैल रिटर्न। आजकल जो ऐसे सेंटेंसेस हैं आई के साथ लगभग में हम विल का प्रयोग भी करने लगे हैं। मोस्टली में कई बार जो है ना कॉमन यूज में हम विल का प्रयोग भी करने लगे और एज रूल के हिसाब से हम यह शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला क्या है, बाय 12 PM, यानी बाय के बाद समय। तो क्या बताएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ आ जाएगा आपका शैल हैव फिनिश्ड, फिनिश। अगला बात आपने ध्यान रखनी है कि जो फिनिश कंप्लीट ये जो फॉर्म होती है इनके अंदर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होगा। और वहां हमने ये देखना कि बाय के बाद समय तो फ्यूचर का हो जाएगा। दूसरी चीज है तो वहाँ पास्ट या प्रेजेंट का की तरह से उनका प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद अगला जो सेंटेंस है, यू डैश नो यूर रिजल्ट नेक्स्ट वीक। यहाँ क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट वीक, यानी तुम्हें अपना जो परिणाम होगा अगले सप्ताह पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंपल फ्यूचर है
तो विल नो यहाँ प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ टूरिस्ट दैट्स अराइव शिमला नेक्स्ट समर यानी अगली ग्रीष्म ऋतु का जिक्र है यहाँ कि ए नंबर ऑफ टूरिस्ट जो है उनकी एक संख्या, ए नंबर ऑफ बहुत से टूरिस्ट जो कब है अगले गर्मियों में शिमला में पहुंचेंगे। तो ये भी क्या सिंपल फ्यूचर विल अराइव का यहाँ प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या था, ट्रेन बाय द टाइम, बाय के साथ जब समय दिया हो तो हमें वहां फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। दूसरा जो भाग है उसमें क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ये बात भी आपने ध्यान में रखनी है कि जब वाक्य के एक भाग में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उससे दूसरे भाग में फ्यूचर टेंस का कोई रूप प्रयोग होगा। तो यहाँ बाय है तो इसलिए यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस प्रयोग हो जाएगा, आई विल हैव, और वर्ब की फॉर्म हमारे लीव तो आ जाएगा ये लैक, इसकी थर्ड फॉर्म। उसके बाद ये आपकी जो है कहावत है, एज यू शो यू सेल रीप। तो ये कहावत है, यू के बाद सेल का प्रयोग होगा। तो ये इसमें सेल प्रयोग क्यों किया गया है, यानी जो ये रीप है वर्ब को शो करने के लिए, हाईली शो करने के लिए यहाँ जो है यू के साथ सेल का प्रयोग, जो डिफरेंट मीनिंग देने के लिए यहाँ यू के साथ सेल का प्रयोग हुआ है। और दूसरा एक कहावत भी है जिसको आप ध्यान में रखोगे, याद करोगे, एज यू शो यू सेल रीप। उसके बाद अगला था गार्डनर, बिफोर दिया हुआ है और उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो जब बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वहां कौन सा टेंस आएगा, यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ आ जाएगा विल है गार्डनर के साथ, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगा इसका वाटर। यहाँ वाटर का जब एज ए नाउन हम प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ पानी होता है, और जब एज ए वर्ब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसका मतलब होता है पानी देना। तो यहाँ ये एज ए वर्ब प्रयोग है, इसका मतलब पानी देना होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है, आई खालिस्तान डू द वॉशिंग टुमारो इवनिंग, यानी अगली सायंकाल, टुमारो इवनिंग अगली सायंकाल जो है मैं वॉशिंग करूंगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, सेल डू। और नेक्स्ट 13 है, आई डैश बाई ए शर्ट फॉर यू इफ आई गो टू मार्केट। इफ वाला सेंटेंस है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो पहले भाग में विल सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग रहेगा। तो ये हो जाएगा आई सेल बाय। तो यहाँ इस वजह से इफ की वजह से कंडीशनल सेंटेंसेस में भी आता है, और हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी आपको ये बताया था। नंबर 14, द सन दैट राइज बिफोर। अब यहाँ क्या आया है, बिफोर, और बिफोर के बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, विल हैव, और राइज रोज राइजर। तो इसकी तीसरी फॉर्म ये हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ये करोगे। अब ये ध्यान रखना, देखो बिफोर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया। यदि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, एड प्लस बी3। इस चीज का विशेष तौर के ऊपर आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 15, ही डैश बी 16 नेक्स्ट मंडे। यदि बी की फॉर्म है, नेक्स्ट या टुमारो है, तो उसमें वहां जो है विल या सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, विल बी। ही है तो यहाँ विल दिया जाएगा, आई भी होता तो यहाँ सेल आ जाएगा। तो इस प्रकार ये फ्यूचर टेंस से संबंधित कुछ एक्शन सेंटेंसेस के लिए एक एक्सरसाइज है। इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करो और इसको कॉपी में भी आपने लिखना है। और बाकी जो हमारे सेंटेंस का टॉपिक है ये कंप्लीट है। अब इससे संबंधित जो इनकी एक्सरसाइज है वो भी टाइम टू टाइम आपको देते रहेंगे। और कोई इससे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम्स हैं
तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो या सीधे व्हाट्सएप के ऊपर भेज के आप उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक्स।